कि जब कानूनी व्यवस्था सुदृढ़ होती है तो समाज में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि इतिहास बनाने के लिए हमें इस तरह के काम करने चाहिए जो इतिहास हमें याद रखे। हमारे साथ विकास सारथी जुड़ गए। तो देखिए, पूरे देश में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संवाददाता स्वाति हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, आज देखिए पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। बिल्कुल नंदिनी, संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है डॉक्टर अंबेडकर जयंती को लेकर, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले संसद भवन और वहीं पर संकल्प पत्र को जारी किया जाएगा। तो इस वक्त संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चूंकि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है तो ऐसे में सबसे पहले पीएम मोदी संसद भवन पहुंचे हैं, वहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो है वो चुनावी सभा भी है। प्रधानमंत्री को दिल्ली से रवाना भी होना है, इसी वजह से सुबह कार्यक्रम घोषणा पत्र का रखा गया है और संसद भवन में जब कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी केंद्र कार्यालय विस्तार पहुंचेंगे। तकरीबन 9 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पहुंचे और संकल्प पत्र भी भारतीय जनता पार्टी जारी कर देगी। तैयारियां पूरी हो गई है, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में मौजूद है। वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर। उसी कार्यक्रम में हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं और उसके बाद बीजेपी मुख्यालय पीएम मोदी ने। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो और भी अन्य पार्टियां हैं वो भी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं कहीं ना कहीं एक चुनावी जो माहौल चल रहा है उसको भी दर्शाने की कोशिश की जाएगी। आज के दिन की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। जी बिल्कुल, आज के दिन को चुना ही इसलिए गया है क्योंकि भीमराव अंबेडकर की जयंती आज है। ऐसे में जो सीधे तौर पर जाएगा, पिछड़ों में एक मैसेज जो है वो संकल्प पत्र के जरिए जाएगा और इसी वजह से नवरात्रि के महीने में नवरात्रि का मौका है। ऐसे में भीमराव अंबेडकर की जयंती है तो सीधा मैसेज बीजेपी देने का काम संकल्प पत्र के जरिए कर रही है कि जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात बीजेपी करती है, उसी के आधार पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। ये एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है कि पिछड़ों को भी हम साथ लेकर चल रहे हैं, अल्पसंख्यकों को भी हम साथ लेकर चल रहे हैं, जो बाकी धर्म के लोग हैं उनको भी हम साथ लेकर चल रहे हैं। सबका उत्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं, ये बीजेपी लगातार कहती रही है और यही संदेश आज के दिन दिया जा रहा है क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। उसमें उत्तर प्रदेश की अगर करें सीटें शामिल हैं और उत्तर प्रदेश के लिए क्या खास आज होगा क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। तो ऐसे में कई बड़े वादे बीजेपी 2024 के संकल्प पत्र में करने जा रही है और सीधा फोकस 47 होगा, क्योंकि नंदिनी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो कहते आए हैं कि आप लोग 2029 की बात कर रहे हैं, आप लोग 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन फोकस हमारा 2047 है और मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 पर फोकस संकल्प पत्र होगा और इसी में किसानों की बात भी की जाएगी। किसानों को लेकर भी कोई ऐलान किया जा सकता है और सबकी नजरें बीजेपी की घोषणा पत्र पर टिकी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो जातिगत जनगणना को लेकर वादा किया गया है जनता से कि अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की तो जातिगत जनगणना लाया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र को देखिए, गरीबों के लिए ऐलान किया गया है, महिलाओं के लिए ऐलान किया गया है, किसानों के लिए ऐलान किया गया कि अगर
कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन वादों को पूरा कांग्रेस पार्टी करेगी। महिलाओं को जो है वो पैसे देने की भी बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र में कही गई है कि महीने में किस तरह से महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। लेकिन जो है बीजेपी की घोषणा पत्र पर सबकी नजर इसीलिए है, देश भर से सुझाव जनता से भारतीय जनता पार्टी ने मांगे थे। वैन को रवाना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था। 15 लाख से ज्यादा सुझाव बीजेपी को देश भर से आए हैं। उन सुझावों पर मंथन किया गया, उन सुझावों को शॉर्टलिस्ट किया गया। उसके